Hi guys, this is Yashwadri and you're watching Suffer CS, and in this video I'm going to talk about how to prepare CAFM, Corporate Accounting and Financial Management. This is the fourth exam according to the new syllabus. So एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई हाउ टू प्रिपेयर CAFM, कैसे मतलब कैसे प्रिपेयर करूँ. तो आई नो बहुत लेट हो गया वीडियो बनाने में, बट या हियर इट इज़. देखो, ये वीडियो मैं दो पर्सपेक्टिव से बनाऊंगा. एक तो जिसने 50% ऑलरेडी कवर कर रखा है CAFM, और जिसने बिल्कुल भी अभी तक CAFM उठा के भी नहीं देखा है कि CAFM करा ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी. तो ये दो पर्सपेक्टिव से मैं बनाऊंगा. या तो 50% कर रखा है, या तो 50, या तो कुछ भी नहीं कर रखा है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं. अगर आपका 50% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है CAFM, तो उसको कैसे पढ़ना है. अब 50% इस कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है जो बचा हुआ है आपका. तो उसके लिए थ्योरी करना है, मतलब थ्योरी करना है या प्रैक्टिकल पहले करना है, या कैसे करना है, कैसे कैसे इसको लेके चलना है 50%. तो आपका जितना भी 50% सिलेबस बचा है ना CAFM में, उसको ट्राई टू कंप्लीट बाय 15 नवंबर. मतलब 15 नवंबर तक आपका 50th जो पोर्शन बचा है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए. मतलब 15 नवंबर तक आपको 100% CAFM का सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए. अगर आप ऐसा कर लेते हो तो दैट्स वेरी गुड. तो अब कैसे प्रिपेयर करें कि सिलेबस पहले थ्योरी सिलेबस करें या प्रैक्टिकल करें, पहले कैसे करें. तो जो भी आपका बचा है ना, उसको आप उसकी पहले पूरी थ्योरी कर लो. जो भी आपका, या तो FM बचा है तो उसकी पहले थ्योरी कर लो, या तो फिर CA बचा है तो उसकी पहले थ्योरी कर लो. जो भी आपका बचा है, मतलब कि उसकी पहले थ्योरी कर लो. प्रैक्टिकल में आपको पहले समझने में टाइम लगेगा, फिर उसको करने में टाइम लगेगा, मतलब उसको टाइम लगेगा. पहले थ्योरी कर लो, उसको अच्छे से समझ लो, देन आपको ईजी हो जाएगा. फिर आपको ये नहीं होगा कि ये मैंने इस चैप्टर में से कुछ छुआ ही नहीं है. तो आप पहले थ्योरी कर लोगे तो वो ईजी रहेगा आपके लिए. और कोशिश ये करना कि अक्टूबर एंड तक, यानी मतलब अक्टूबर एंड तक आपको मतलब आपका पूरा थ्योरी सिलेबस कंप्लीट हो जाए. 50% का जो भी आपका बचा हुआ है सिलेबस है CAFM में, उसका पूरा थ्योरी पोर्शन अक्टूबर एंड तक पूरा हो जाए. अगर आपको 5 दिन लग रहे हैं तो स्टिल लगने देना, बट लेकिन गाई मत करना, बहुत जल्दी मत करना, लगने देना. बट यह है कि पोर्शन आपको मतलब थ्योरी पोर्शन आपको अक्टूबर एंड तक पूरा कर लेना अच्छे से. जिस मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. कोई कैसे भी पूछे तो, हमारे एग्ज़ाम में कैसे भी पूछे तो आप कर लो आसानी से ना. जो नेक्स्ट बचे हुए डेज होंगे ना आपके, तो वो उसमें आप प्रैक्टिकल निपटाना. तो जैसे मान लो आपने 5 नवंबर तक आपने पूरा थ्योरी पोर्शन निपटा दिया, देन 6 नवंबर से 15 नवंबर तक आपको पूरा प्रैक्टिकल निपटाना है. आई नो डेज आर वेरी लेस, बट यू हैव टू डू इट. आपको करना पड़ेगा. 10 दिन में प्रैक्टिकल निपटाना पड़ेगा. कोई भी टीचर्स के कोई भी आप प्रैक्टिकल लेक्चर्स देख लो, तो आई थिंक अरुण सीरिया सर के ज़्यादा अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं. तो वहाँ से आप देख लो, जल्दी जल्दी हो जाएंगे. और करने की मतलब ट्राई टू कवर सिलेबस विद इन लेस टाइम. मतलब ज़्यादा जल्दी भी मत करना, लेकिन ज़्यादा टाइम भी मत लगाना, जिससे कि आपको रिवाइज भी करना होगा फिर. तो इसलिए 15 नवंबर तक डेडलाइन रखो कि उस 15 नवंबर तक आपको पूरा थ्योरी पोर्शन एंड प्रैक्टिकल पोर्शन दोनों कंप्लीट कर लेने हैं. ठीक है. देखो यार, आई डोंट नो कि आपका कितना हो गया है, कितना कितना बचा है. तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर देना. मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा, अच्छे से बता दूंगा कि हाँ आपको अब ये करना चाहिए या ये करना चाहिए. तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उस तरह से गाइड कर दूंगा. ठीक है. तो यस, तो अब सेकंड पार्ट है. मतलब सेकंड कैटेगरी बच्चे जो मतलब जिन्होंने अभी तक कुछ उठा के नहीं देखा है, CAFM उठा के भी नहीं देखा है, या CAFM शुरू भी नहीं करी है, तो भाई कर दो. किसका इंतज़ार कर रहे हो. अब एग्ज़ाम पास में आ गए हैं, बिल्कुल सर पे एग्ज़ाम, तो स्टार्ट कर दो. जितने भी दिन बचे हैं CAFM करो, या कुछ भी करो, मतलब कुछ भी क्या करो, मतलब CAFM करो अच्छे से. ठीक है. और स्टार्ट कर दो, ख़त्म कर दो. और मेरे हिसाब से सेकंड पार्ट ईजी है, थोड़ी ईजी है थोड़ा सा. तो FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप स्टार्ट करो. और एज़ कम्पेयर टू द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा ईजी पार्ट है. तो उसको आप 10 to 15 नवंबर तक निपटाने की कोशिश करो कि आपका मतलब थ्योरी पोर्शन, मतलब थ्योरी पोर्शन जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसको 15 नवंबर तक आप उसको निपटाने की कोशिश करो. ठीक है. तो क्योंकि वो इजी भी है थोड़ा, तो उसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जैसे जो बहुत इजी हैं, जैसे TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना. या फिर ले लो वो वाला सिक्योरिटी एनालिसिस. तो ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है. उतना मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. मेहनत तो सब में करनी पड़ती है, बट ये है कि थोड़ा सा ईजी है वो, है ना. और
तो हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जल्दी हो जाएगा, तो आप उसको 15 नवंबर तक आप उसका टारगेट रखो कि हाँ 15 नवंबर तक मेरे को 15 नवंबर तक आपको निपटाना है। और उसके बाद आप सी उठा लो। और सी में भी प्रैक्टिकल नहीं, पहले थियोरटिकल कंप्लीट करो, देन उसके बाद प्रैक्टिकल। जब पूरा हो जाए ना CFM की सारी थियोरटिकल पार्ट हो जाए, देन उसके बाद आप प्रैक्टिकल लेके चलना है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि प्रैक्टिकल करके ही नहीं जा रहे हो एग्ज़ाम में, तो लेकिन जाना, क्योंकि बहुत आते भी हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बहुत आते हैं। तो पूरा पूरा मोटा मोटा अगर थियोरटिकल पार्ट लेके चल रहा हो तो आप उसको निपटा दो, मतलब हाँ नवंबर 10 तक थियोरटिकल पार्ट निपटा दो, अच्छे से कर लो। और जिससे कि आपके 40 to 50 मार्क्स, मतलब नहीं ना कि हाँ पक्के हो जाएं कि हाँ ठीक है हो गया हमारा थियोरटिकल पार्ट, और सारे चैप्टर्स उठा के भी देख लिए। तो आप ऐसे करो, ठीक है। इसमें जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो आपको पहले लेके चलने हैं। पहले तो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है, इजी है। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, देन AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देन कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंटिंग, कैश फ्लोज, ठीक है, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये 6 चैप्टर्स हैं जो आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से। तो ये तो करके जाना ही जाना, ठीक है। तो यस, तो अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो यू आर सॉर्टेड। अगर आप इतना भी कंप्लीट कर लेते हो ऊपर से, मतलब CA के 6 चैप्टर्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सारी थ्योरीज, और जितना भी कोर्स करके जा रहे हो उसकी थ्योरीज प्लस प्रैक्टिकल अगर आप कर लेते हो तो यू आर सॉर्टेड। 60 अबव एग्जामेशन मान के चलो कि आ सकते हैं, बट हाँ लेकिन अच्छे से करो, ज़्यादा घाई ज़्यादा जल्दी मत करना और ज़्यादा देर भी मत लगाना। तो अगर आप कंसिस्टेंट होकर चलोगे तो यू विल श्योरली कंप्लीट द सब्जेक्ट, है ना। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है, कोई कुछ भी आपको पूछना हो तो। सो यार दैट्स इट गाइस, आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन अच्छे से पढ़ो, एंड दिस इज़ ईश्वर साइनिंग ऑफ, बाय।